अस्सलामु अलैकुम प्यारे नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बख़ैर होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ अख्तरुल ईमान का बहुत ही शानदार भाषण। अख्तरुल ईमान का भाषण शुरू होने से पहले मैं आपको एक अपील कर रहा हूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चलिए सुनते हैं अख्तरुल ईमान का भाषण। की बात की है, इन 5 सालों में असेंबली गवाह है कि दलितों की जितनी आवाज अख्तरुल ईमान ने उठाया है, दलितों का कोई लीडर भी नहीं उठा सका है। ये कैसी मजाक कर रहे हो? कौवा अपने आप को सफेद कहने लगा है, शराबी अपने आप को मुत्तकी कहने लगा है। जो लोग फिरका परस्ती की आग लगाते हैं वो लोग अमन के सौदागर बनकर आ जाते हैं। सीमांचल के लोगों की आंखों की पट्टी खुल गई है। दिल्ली पंजाब में रहने वालों, परदेसी नौजवानों, मैं तुम्हें मुबारकबाद देता हूं कि आज तुम्हारी माँ भी बीमार हो तो तुम उतने फिक्रमंद नहीं रहते हो। ये मायम कैसे जीतेगी इसके बारे में तुम फिक्रमंद रहते हो। हम तुमको सलाम करते हैं। और यही वजह है कि यहाँ की नदियों का मामला हो, पुलों का मामला हो, सड़कों का मामला हो, जिस रवानी के साथ एमआईएम ने उठाई है, किसी ने उठाई क्या? आजादी के 77-78 साल हो गए ना। ये पुल जो बना था डगरा में, वो पुल आसाम के लिए बना था। ये जो पुल महानंदा में बना है, ये डीएम साहब का दिघलबाग जाने के लिए का कोचा दमन के बीडीओ को हेडक्वार्टर आने के लिए बना था। आवाम के लिए पुल नहीं बना। 2018 में सीमांचल संघर्ष समिति बनाए, इश्तियाक भाई हमारे हैं, मर गए भाई जनाब असरारुल हक साहब। याद होगा भाई तसीर साहब को कि एमआईएम ने सबसे पहले खरखरी घाट पर धरना दिया कि हमारे नदियों पर पुल बनाने का काम करो। है कोई कांग्रेस का नेता, राजद का नेता, बता दो कि तुम्हारे राष्ट्रीय स्तर का, राज्य स्तर का कोई नेता खरखरी घाट में उतरा क्या? रसैली और खारी देखा क्या? बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जैसा नाजो नाम में पला हुआ वो लीडर जब उसको लाया, खारी और रसैली लाया, ऐसे तूफानी हवा थी कि रेत के गोले में एक दूसरे को नजर नहीं आ रहा था। और फिर उसको उसी खरखरी घाट में उतारा। अल्लाह का शुक्र है, जहां जहां बैरिस्टर असदुद्दीन के कदम हुए गए वहां तमाम तर पुल बनने का काम शुरू हो गया है। और क्रेडिट देने के चक्कर करते हो। मानंदा में पुल चीख कर मेरी आवाज सुने हो कि नहीं? नीतीश कुमार जी, मेरा बेटा, मेरा भाई दिल्ली पंजाब में कमाता है, लाश चूर चूर आती है, घर आता है। वो अपने माँ और अपने बच्चों और अपने बेटियों के लिए सिर्फ कमाने नहीं गया था, उसके कमाई के 20 रुपए, 100 में से 20 रुपए दिल्ली में जाता है, 30 रुपए तुम लेते हो और 30 रुपए लेकर नालंदा को दुल्हन की तरह सजा रहे हो। और गंगा में 5-5 किलोमीटर पर पुल बना रहे हो। हमारे मानंदा में 50 किलोमीटर भी पुल नहीं बनेगा। है कोई गोंगो को मैं आवाज देता हूं, ए गोंगो की औलादो, तुमको अगर बोलना नहीं आता है तो लिखकर भी कभी दिए कि कान की घाट पर पुल बनना चाहिए। रमजानुल मुबारक पर अख्तरुल ईमान ने सर्वे कराया और आज पुल बनकर तैयार हो रहा है तो मेरे दुश्मनों के सीनों पे सांप लौट रहा है। अमोर वैसा के आह्वान का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने आंखों में बैठाया। कोचा धामन के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो आदमी जिला परिषद के इलेक्शन में हार गया था, मैंने कोचा धामन के लोगों से कहा, एक कोचा धामन के लोगों, एमआईएम को आपने बड़ी मोहब्बत से परवान चढ़ाया है और आज एमआईएम के सदके में एक शख्स खड़ा है, मुझको पार्लियामेंट के इलेक्शन में साथ दिया था, वोट दे दो। जो इजहार अस्फी साहब 8000 वोट लाए ना ला सके थे कभी एमएलए के इलेक्शन में, 88,000 वोट लेकर कामयाब हो गए। मेरे भाइयों, किन का था? मुझे लोग कहते हैं 4 लोग आपके भाग गए। मैंने कहा इत्मीनान रखो, ये नाअहल थे, इनके जमीर में ताकत नहीं थी, मिल्लत का दर्द इसके सीने में नहीं था, अवाम के साथ वफादारी का जज्बा नहीं था। ये 4 चले गए हैं, माँ के पेट से एमएलए नहीं बने थे। वो अवाम जिसने 88,000 87,000 वोट देकर इनको जिताने का काम किया था, वो अवाम आज भी एमआईएम के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। एमआईएम ने देवबंदी और बरेली को, कुलैया और सुरजापुरी की, शेख सैयद और मोगल पठान और अंसारी की तफरीक को तोड़ा है। हमने मुसलमानों के बिखरे हुई आबादी को इत्तेहाद का पैगाम दिया है। यही वजह है कि किशनगंज के लोगों, सीमांचल के लोगों, खुश हो जाओ। आज सीमांचल से बाहर चंपारण के लोग, मिथिलांचल के लोग, अंग प्रदेश के लोग यहाँ आते हैं। किस वजह से आते हैं? उसको ऐसा लगता है कि पूरे बिहार में मुसलमानों की दर्द की आवाज अगर कहीं से उठ सकती है तो किशनगंज की और सीमांचल की सरजमीन से उठ सकती है। कितनी इज्जत मिली है नौजवानों, तुम्हारी गैरत की कसम मैं तुम्हें देता हूँ। हमारे बाप दादा ने
हमने हुकूमतें बनाई हमने वोट से, और यकीन जानो जिस वोट से हुकूमत बन सकती है, अख्तरुल ईमान ने बार बार कहा है कि जिस वोट से हुकूमत बन सकती है, खुदा की कसम तूने हिकमत से इस्तेमाल किया तो इस वोट से तुम्हारे नस्लों की तकदीर भी बदल सकती है। रोहटा और बैसा में वोट देकर हुकूमत बनाया था कि नहीं? क्या हुआ? हुकूमत बनी, गुलाम बन के रहे, लेकिन जब वोट दिया कि नहीं हम वोट विकास के नाम पर दिए, तो आज 800 करोड़ का काम अमोर पर पैसा हुआ। आपके वोट का कमाल है लोगों। एमआईएम क्या चाहती है? एमआईएम फिरका परस्तों को शिकस्त देना चाहती है, बीजेपी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती है। लेकिन आप कहते हैं कि फिरका परस्तों ने जितना हमें तकलीफ दिया है, हमारी गर्दनें काटी है, मौका परस्तों ने भी हमको इतना ही लूटने का काम किया है। अभी जाति आधारित गणना की रिपोर्ट आई है, बिहार की आबादी 13 करोड़ हो गई है। 13 करोड़ में सबसे बड़ी आबादी शेड्यूल कास्ट की 20% है, 2 करोड़ 56 लाख है। उसके बाद दूसरी बड़ी आबादी है तो मुसलमानों की है, 18% आबादी है जिनकी आबादी 2 करोड़ 31 लाख है। नौकरी में सब लोगों को, हमारी बड़ी जात के भाइयों को, भूमिहार भाइयों को, ब्राह्मण भाइयों को, कायस्थ भाइयों को 2 गुना 3 गुना 4 गुना नौकरी मिली। नीतीश कुमार ने अपनी बिरादरी को 2 गुनी नौकरी दिलाई, लालू जी ने अपनी बिरादरी को पूरी नौकरी दिला दी। लेकिन मेरे दलित भाइयों की 4 लाख की नौकरी जगह पर 1 लाख नौकरी बेईमानों ने छिपा लिया। ए गैरतमंद मुसलमानों, आज तुम्हारा दारोगा हो, वारंट भी होगा तुम्हारे बाप के नाम से, तो इज्जत से कहेगा कि चचा जरा सा आप बेल करा लीजिए वरना मजबूरी होगी गिरफ्तारी की। लेकिन आज थाना में तुम्हारा चौकीदार भी नहीं है, तुम अपने इलाके में रहते हो, जलसों की भीड़ देखकर इतरा जाते हो, मुशायरे की भीड़ को देखकर इतरा जाते हो, लेकिन जब थाना और कोर्ट में जाते हो तो लगता है किसी अजनबी बस्ती में है, मुझे कोई पहचानता ही नहीं है। एमआईएम यही कहने के लिए आई है, इस देश को आजाद करने में मेरे बाप दादा ने रोल अदा किया है। सम्राट चौधरी को यहाँ पाकिस्तान नजर आता है, गिरिराज को यहाँ पाकिस्तान नजर आता है। हद तो यह है यहाँ की दाल रोटी खाने वाले दिलीप जायसवाल को भी यह पाकिस्तान नजर आता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं दिलीप जायसवाल जी, सम्राट चौधरी जी, गिरिराज जी और इस तरह के लोगों सुन लो, जिस वक्त मुल्क का बंटवारा हुआ था, मुसलमानों की आबादी पश्चिम पाकिस्तान पूर्व पाकिस्तान में थी, अपने वजूद से ही 2 टुकड़ा हो गया था। सीमांचल के मुसलमानों के गले पे माला डालो, मेरे बाप दादा जरा भी करवट बदलते तो भारत भी 2 टुकड़ा हो जाता, आसाम जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता, करवट बदलते तो हम बांग्लादेश में चले जाते। हम तुम्हारी मर्जी से नहीं, इस देश की मोहब्बत की वजह से हिंदुस्तानी बने हुए हैं। हमको दुश्मनी की नजरों से, नफरत की नजरों से देखने का काम नहीं करो। हाँ, ये और बात है, हम जुल्म सहते रहे हैं। जिसने हमें एक गाल में तमाचा मारा, मैंने दूसरा गाल भी दे दिया, सलाम किया हमने हाथ उठा उठाकर, लेकिन अब सीमांचल के लोगों ने सलाम ही करना नहीं, जालिमों के खिलाफ तमाचा भी उठाना शुरू कर दिया है। अब तीसरा तमाचा खाने के लिए मेरा तीसरा गाल नहीं है। मेरे गालों पर तमाचा मारोगे तो तुम्हारे गालों को लाल कर देने की हिम्मत भी मेरे नौजवानों में आ गई है। ये सायार के नाम से हमें परेशान किया जा रहा है, बांग्लादेशी हमारी बस्ती में नजर आए इन जालिमों को। ये चूंकि ये चुप्पी, ये कमजोरी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, बोलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। माँ के पेट से एक बार पैदा हुए हो